नमस्कार, आप देख रहे महाभैंस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। सरकारी नौकरी मिल गई मतलब जिंदगी भर की चैन। चाहे जो करो, जैसा करो, काम करो या ना करो, ईमानदारी से करो या भ्रष्टाचार करो, नौकरी तो चलती ही रहेगी। गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। अब ये नहीं चलेगा। अब तक 800 यूपी से सरकारी नौकरी से निकाल दिए गए, और तो और अब तो बाबू साहेब भी, बड़े बड़े ऑफिसर भी, आईएएस आईपीएस भी निकाले जा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज ही इन तीनों को सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि या तो ये काम के लायक नहीं पाए गए हैं या फिर ये करप्ट पाए गए हैं। तो अब क्या भ्रष्टाचार के खात्मे की बारी है उत्तर प्रदेश में? आज महाभैंस इसी पर। गवर्नेंस का योगी मंत्र, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। पिछले 4 सालों में कई ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है या उनको सस्पेंड किया गया है या उनको ट्रांसफ़र किया गया है, जो लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अधिकारी या वर्दीधारी, भ्रष्टाचार पर जाएगी नौकरी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पिछले साल ही विभाग के प्रमुखों को ये आदेश दिए थे कि एक समीक्षा होनी चाहिए और जो अधिकारी जिनकी इफिशियंसी नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे अगर अधिकारी हैं। करप्शन पर प्रहार, विपक्ष को क्यों ऐतराज? समाजवादी लोग समाज के लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में विश्वास रखती है। कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले और 3 अधिकारियों को चुनकर दंड देना एक उचित नहीं होना चाहिए और ये विधायिका की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसकी आवृत्ति इनको अच्छे ढंग से इस विषय में इनको विचार करना चाहिए। यही भाजपा के नेता जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्ववर्ती सरकारों में ज्ञापन दिया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे, आज इन्हीं की सरकार में वे भ्रष्ट अधिकारी और ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं। भ्रष्टाचार पर योगी का हंटर जबरन रिटायर। आज महाभैंस इसी पर। और मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान सूर्य कुमार शुक्ला साहब हैं, पूर्व डीजी, राजेश राय साहब हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, विवेक बंसल साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, शेष नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। पहले मैं आज 2 आईपीएस ऑफिसर से ही पहले बात करता हूं, क्योंकि आज 3 आईपीएस ऑफिसरों की छुट्टी हुई है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, तो अब भ्रष्टाचार संपूर्ण तरीके से बंद होगा क्या? कोई भी हो, नहीं बच सकता। स्वागत योग्य कदम है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से इन सभी अधिकारियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और ये एक तरह से अधिकारियों की दृष्टि से देखें तो उनको निकाला जाना उनके लिए कष्टकर है, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए क्षति है, परेशानी है। लेकिन एक परंपरा होती है हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की और हमारी सरकार की भी, पुलिस विभाग की। आपको बधाई देना चाहिए कि पुलिस के अधिकारियों ने स्वयं निर्णय लिया, शासन को प्रस्ताव दिया और शासन ने उस पर सहमति जताई कि अगर हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति हो गया है जिसके जो जनता की सेवा और ईमानदारी के मानदंडों में खरा नहीं उतर रहा, तो हम उसको बिना संकोच के बाहर कर देंगे। बहुत बड़ा उदाहरण है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। राजेश राय जी, विभाग ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। जी राजेश राय जी, आप भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत बड़ा उदाहरण कह रहे हैं सूर्य कुमार शुक्ला साहब, जो खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो अब ये सबक सीखेंगे ना अधिकारी, अब वो समझ जाएंगे ना कि वो भी अगर काम नहीं करेंगे, नकारे होंगे या करप्ट होंगे तो नहीं बच सकते, एक्शन उनके खिलाफ भी होगा। एक संदेश जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक संदेश जा रहा है और शासन की तरफ से ये संदेश है। ये हमेशा होता था
ये 50 साल से ऊपर वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कमेटीज बैठती थी, और वो कमेटी बैठ करके जो लोग उसमें अक्षम है या जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, जिनके खिलाफ नाकारेपने के केसेस हैं, ऐसे लोगों को छांट करके कमेटी उनको तय करती थी और फिर शासन से जो है उनको रिटायर किया जाता था। कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात होती थी। लेकिन ये प्रायः जो है ये एक औपचारिकता के तौर पर विभिन्न शासन कालों में ऐसा रहा है, और वो भी ज्यादातर जो है वो जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं, या जो हेड कांस्टेबल हैं, उस स्तर पर होकर के निपट जाता था। ये पहला मौका ऐसा अब ये दिख रहा है इस सरकार में कि जिसमें वो जो बात जीरो टॉलरेंस वाली बात है, वो कमेटी जो है, ये जो वरिष्ठ अधिकारी भी उसकी जद में आ रहे हैं। अगर हम लोग केंद्र की स्थिति से लेकर के पूरा सारा देखें तो जिस तरह से पिछले दिनों में जो ऑल इंडिया सर्विसेज के तमाम लोग हैं जिनको कि नौकरी से जबरन उनको रिटायर किया गया, चाहे वो IRS के हों चाहे और अदर सर्विसेज के हों जी, और मैं समझता हूं कि जो IPS अधिकारी हैं उनको भी जद में लिया गया है। मैं आदरणीय सूर्य कुमार शुक्ला साहब की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जी। जिन अधिकारियों के साथ ये हुआ है उनके लिए ये कष्ट की बात है, लेकिन वो जो है पूरा कमेटी ने उसको एग्जामिन करके, उनका रिकॉर्ड एग्जामिन करके, उनका जो भी नौकरी में जो उनका सेवा काल रहा है, उस दौरान जो उनके कर्म रहे हैं, जो कार्य रहे हैं, जिस तरह से शासन ने उस चीज को पाया है, उसके आधार पर ठीक है इस चीज को रिकमेंड किया गया है, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है, यद्यपि अभी बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़े बदलाव को लाने वाला ये निर्णय है। मैं कांग्रेस के मेहमान का इंतजार कर रहा हूं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसलिए मैं पहले शेष नारायण सिंह जी आप ही के पास आऊंगा। अब तक 800 सुधर जाएंगे ना? जनता के लिए नौकरी करने वाले जनता के हाकिम बनकर बैठ जाते हैं, जनता को ही प्रताड़ित करते हैं, उसी को लूटने लगते हैं। अब सुधरेंगे ना? अब मैसेज ये जाएगा ना? जाना तो चाहिए। दो भ्रष्ट अधिकारी, और वो जो दूसरा वो अमिताभ ठाकुर जिसको निकाला है, वो तो भ्रष्ट नहीं, उसके खिलाफ तो बड़े, लेकिन वो इनसबऑर्डिनेशन मेरा ख्याल है उसकी लपेट में आ गया वो, क्योंकि वो अपने को ही एक संस्था मानता था और उस लपेट में उसको हटाया। क्योंकि बाकी जो ये दोनों हैं, ये तो इन पर तो आप अमिताभ ठाकुर जी की बात कर रहे हैं जी, भर्ती में किए और दुनिया भर की हेरा फेरी करते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि इस सिस्टम को चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम और आप जहां रहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, इसमें जो बेनामी जितनी प्रॉपर्टी है सब यूपी के पुलिस वालों को और जूनियर इंजीनियरों की है। तो उन लोगों पर कब चलेगा, ये तो देखने चाहिए। हमारी तनख्वाह, जब मैं लेक्चरर था तो मेरी भी 700 से 1600 की स्केल थी, और जो IAS और IPS में लड़के गए थे उनकी भी वही थी, और उन सबके पास जो अकूत बम्बई कलकत्ता में प्रॉपर्टीज बनी हैं उसका भी हिसाब लेना पड़ेगा, तब जाके खेल बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार पे ये दो तो भ्रष्ट साबित हो गए, उनको हटाया गया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि जुगाड़पंथी तो नहीं चल रही है वहां कि जो हमको अप्रिय लगेगा। अब ये जो अमिताभ ठाकुर है, ये तो इसने तो उसने एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि हम तो एक्टिविज्म में जाएंगे। तो तुम सर्विस में रहो तब तक तो राजा को राजा समझो भाई, इनसबऑर्डिनेशन थोड़ी ही अलाउ करेगी सिस्टम। सर्विस मैनुअल में इनसबऑर्डिनेशन का प्रोविजन में आपको बर्खास्तगी होगी, तो वो हटाए गए और उनको वो सारी चीजें हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस, आप जानते हैं लखनऊ का हर आदमी को आपको राह चलता बता देगा कि मुख्यमंत्री जी तो घोर ईमानदार हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सत्ता में क्या, तहसीलों में, थानों में, हर जगह जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, जहाँ पे पहले सपा के वर्कर बैठे रहते थे, थानों में दलाली करते थे, आज इनके बैठे रहते हैं। ऐसा है क्या? सबको कब खत्म करेंगे? ऐसा है क्या? ओके तो मैं जी ये भी पूछ लेता हूँ। अनिला जी भी हैं, विवेक बंसल साहब भी हैं। विवेक बंसल साहब आ गए हैं तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ उनका, क्योंकि अभी रिएक्शन चल रहा था, बाइट चल रही थी, और उसमें कह रहे थे, समाजवादी कह रहे थे कि ये तानाशाही है, और आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे विवेक जी कि ये चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, मतलब करप्ट को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा पहले तो कि टू लिटिल एंड अ बिट टू लेट। 4 साल हो गए, आप चिन्हित कर मात्र 3 अधिकारियों को चिन्हित कर पाए। अरे नहीं, अभी तक 800। नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार है, वो आज भ्रष्टाचार कहीं से कहीं कोई कम नहीं हुआ है। अब तक 800 सर। प्रणाली ऐसी करते हैं, आप
चिन्हित आपने आज 4 साल 1 साल आपके चुनाव को रह गया है। अगर आपको चिन्हित करना था जरा व्यापक स्तर पर करते। आपने सिर्फ आईपीएस अधिकारियों को चिन्हित किया। क्या ब्यूरोक्रेसी में आईएएस नहीं है, नीचे स्तर के अधिकारी नहीं है? जिस तरीके से करप्शन चल रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, आज मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, आम जनता ये कहती है इस बात को कि जो काम भाजपा के शासन आने से पहले 10 रुपए में होता था वो आज 20 रुपए में हो रहा है। ये आज इस तरीके से जीरो टॉलरेंस, ये सब चीजें नारे खोखले जो नारे हैं वो लगते बहुत अच्छे हैं। आज आपने क्यों नहीं एक संशोधन कुछ इस तरीके से नौकरशाही, कोई जवाबदेही नहीं है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आप कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, अमेरिका में देखिए, हायर एंड फायर का सिस्टम है वहाँ, नौकर से देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। अगर आपने रिजल्ट्स नहीं दिए तो आप यहाँ कानून में, आपने संविधान में, ठीक है वो उस समय की परपेच में जब अंग्रेज शासन ओके, आप पता नहीं दोनों बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं लाता हूं अनिला जी को। 15-20 साल ये ऐसा पहले होता था सर, ऐसा पहले होता था, अब तक होता रहा है कि सरकारी नौकरी मतलब फुल सिक्योरिटी, चाहे कुछ भी कर लो, मगर अब उसी को तो बदला जा रहा है। बट अनिला जी, कांग्रेस का भी कहना है और शेष नारायण जी भी कह रहे थे कि बहुत देर से बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ऐसे कदमों की जरूरत है, ऐसी कार्रवाइयों की जरूरत है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी सरकार को ये अधिकार होता है कि मेरी आवाज इको कर रही है, इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। अनिला जी प्लीज इग्नोर, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अधिकार होता है कि अगर उसके राज्य जी, पर मुझे वापस अपनी आवाज आ रही है ना, तो बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है। जी जी जी। तो अगर वो अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है किसी भी प्रकार से महाभ्रष्ट हो चुका है, सरकार के काम को आगे ना बढ़ाने में स्वयं को आगे बढ़ा रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है और उसको वीआरएस पर भी भेज सकते हैं। ये किसी भी सरकार का अधिकार होता है। अभी मैं विवेक जी को सुन रही थी, विवेक जी का कोई मॉरल राइट नहीं है उत्तर प्रदेश में जो एक सख्त एक्शन लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उस पर कुछ टीका टिप्पणी करें। ये शायद इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है कि खाकी धारी जो हैं वो किस प्रकार से कार्टेल चला रहे हैं और वहाँ की सरकार की मदद के द्वारा। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पुलिस कर्मचारी अधिकारी नहीं है, परंतु वहाँ पे एक्सटॉर्शनिस्ट का एक पूरा गैंग चल रहा है, मर्डरर्स का एक गैंग चल रहा है, जिसमें सरकार पूरा साथ दे रही है। खाकी में अधिकारी है या मर्डरर है, वहां पर इस प्रकार का चयन करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश स्पष्ट हैं कि भाई ना तो मैं भ्रष्टाचार करता हूं, ना करने दूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि पहले की सरकार में 10 रुपए में काम होता था, अभी 20 रुपए में, साहब आज तो इतनी बड़ी और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज रिकॉर्ड की जा सकती है। 4 उदाहरण दिखा दीजिए ना, कहाँ पे 20 रुपए में काम हो रहा है। हाँ, कौन चौराहे पे ये कह रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत ईमानदार हैं, परंतु जो उनके अधिकारी हैं या सरकारी विभाग हैं वहां पे भ्रष्टाचार जो है पैर पसारे बैठा हुआ है। उदाहरण दे दीजिए ना। तो सीधी सी बात है, अगर सामने किसी भी प्रकार के सबूत आएंगे और उस पर एक्शन ना हो तो मुझे लगता है आरोप लगाना सही है, पर एक परसेप्शन और नैरेटिव बिल्ड करना और वो भी एक फॉल्स क्रिएट करना, वो गलत है। आम आदमी से, एक रिक्शे वाले से, एक छोटे से आदमी से अगर दरोगा या कोई आदमी, कोई अधिकारी अगर पैसे मांगता है, वो सबूत कहाँ से लाएगा? वो या तो दे देगा या उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं होगा, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये नहीं, भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि केवल रिक्शे वालों के साथ हो रहा है। रिक्शे वाला बेचारा कितना पैसे दे देगा भाई? भ्रष्टाचार जब होता है ना बंसल साहब, वो ऊपर से लेके परकोलेट करता है। जैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब जो है इन्वॉल्व है, पूरी निगरानी रखे हुए है। करप्शन जो है वो परकोलेट करता है, टॉप से बॉटम पे जाता है। यहाँ पे टॉप जो इजाजत ही नहीं देता है। जीवन में मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, लोगों से बातें साझा करके, उनके खुद के अनुभव के माध्यम से, आज ये कोई ये मंच ये नहीं है कि इसे
सरकार को महिमा मंडित किया जाए या आलोचना की जाए। अगर ईमानदारी से बात करनी चाहिए हमें, जो महिमा मंडित करिए आप। महाराष्ट्र में जो खाकी वर्दीधारी हैं वो तो उठाई कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए अगर किसी ने कुछ गलत काम किया हो और उसके खिलाफ एक्शन ना लिया गया हो। आप दोनों, मैं तो कहती हूँ, मैं तो चैलेंज करती हूँ। आप दोनों उलझ गए तो मुझे रेफरी को लाना पड़ेगा। आप दोनों उलझ गए, मुझे अंपायर को लाना पड़ेगा। और हमारे बीच अंपायर हैं शेष नारायण जी यहाँ पर। शेष नारायण जी, अनिला जी ने तो एक लाइन खींच दी। आपने भी कुछ सवाल उठाए थे जी। बंसल साहब आप, ठीक है बंसल साहब, आप दोनों उलझ गए। शेष नारायण जी, अनिला जी ने एक लाइन खींच दी। आपने भी सवाल उठाए थे कि क्या यहाँ सेलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन उन्होंने दो मॉडल रख दिया। एक महाराष्ट्र में मॉडल जो चल रहा है, वहां पर जो खबरें निकल के आ रही है पूरा देश देख रहा है, और एक यूपी का ये मॉडल। क्या कहेंगे? यूपी के मॉडल जैसे महाराष्ट्र के मॉडल जो है, वहां पर तो जो वहां पर चीफ मिनिस्टर है और उसको सत्ता के बाहर रहने पे उसके परिवार वाले लूट खसोट करते थे। सत्ता में नहीं थे तभी भी आपको मालूम है कि वहां उनका धंधा चलता था। उसकी बात जाने दो। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, 4 साल से तो मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से 15 साल से शायद एमपी रहे, तो किसी ने उन पे चार्ज नहीं लगाया। उन्होंने किसी से 10 रुपया लिया हो सिर्फ, और लोगों के काम आते रहे, वो सारी चीजें हैं। एक मैं टेस्ट देता हूं अजय जी। गौतम बुद्ध नगर जिले में जितनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, बाबा को चाहिए, योगी जी को, सबकी लिस्ट बना लें और हर आदमी का इंटरव्यू करवा दें। एक सेल बना दें गवर्नमेंट में कि किन किन लोगों के पास है। तो जितने लोग जो हैं, अब मालूम है अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो फ्लैट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट करके एनबीसीसी को चाहिए कि सबको हैंडओवर कर जाए, ऐसे हजारों फ्लैट्स हैं जिसका कोई क्लेमेंट ही नहीं आ रहा, क्योंकि किसी अफसर ने वो बेनामी किसी अपने घर के आदमी के नाम लिया था, उसको सामने करने में डर रहा। तो ये अगर कर दें, इतना वावा कर दें, तो मैं कहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां उनका एहसान मानेगी। और मैं आपकी बात में जान रहा हूं। मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से को मैं भी देख रहा हूं, वहां पर बैठे लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं और क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी इस पर मैं शो करूंगा एक बार, लेकिन आज का मुद्दा अलग है, भटक जाएगा। वाकई डीजी साहब, फॉर्मर डीजी सुशील कुमार शुक्ला साहब, फिर से एक बार, और राजेश राय जी। सुशील कुमार शुक्ला जी, सवाल यह है कि क्या जो विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ आई वॉश है, कुछ गिने चुने हैं, या वाकई ये करप्शन का संपूर्ण सफाया है? What do you see? जी, मैं ये कहूंगा कि अगर विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, कुछ मैंने देखा कि इस बात पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जनसेवा के उच्च मानदंडों के विपरीत बेईमानी करके, गड़बड़ी करके काम चला रहा है, तो उसे हर 10 साल में बल्कि रिव्यू हो जाना चाहिए, समीक्षा हो जानी चाहिए, हमारे कौन से लोक सेवक कैसा काम कर रहे हैं। और जो दिल्ली में शुरू हुआ है कि 360 डिग्री मूल्यांकन, वो पूरा 360 डिग्री यानी पब्लिक से भी पता लगा लिया जाए। और ये जो भाई साहब कह रहे थे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत अच्छा सुझाव है, और इस सुझाव के आधार पर पुलिस विभाग को भी, सरकार को भी अगर ये आइडिया आया है तो इसको लेकर के जो जनहित में ये कदम और आगे बढ़ाने की बात है तो बहुत स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। ताकि अब इसमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अक्सर ये देखने में आता है कि ऐसे लोग व्यक्तिगत रूप से कोर्ट चले जाते हैं। अगर आप समीक्षा करिएगा तो इनमें बहुत से वापस आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत मजबूत पैरवी की जरूरत पड़ेगी कि हाई कोर्ट से स्टे लेकर के ऐसे लोग वापस ना आ जाए, नहीं तो सारी कार्यवाही का मतलब खत्म हो जाता है। और ये सभी लोग सहमत हैं कि निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम, इसको आगे बढ़ाया जाए सभी विभागों में। कम से कम जो सबसे भ्रष्टतम लोग हैं उनको सेवा से बाहर करना ही चाहिए। जी राजेश राय जी, तो क्या ये चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है क्या? मतलब कुछ लोगों को पिछली सरकार बना लेती है, कुछ लोगों को फिर अगली सरकार बना लेती है, ये हो रहा है, या वाकई ये कंप्लीट क्लीनिंग है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, ये इनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं लग रहा है कि ये किसी एक सरकार के बड़े खास रहे हों या किसी सरकार के खास न रहे हों, या इनको कोई टारगेट करने की बात रही हो।
ये एक प्रक्रिया के तहत जब किया जा रहा है, नियमानुसार जब चीजें की जा रही हैं, तो जब नियमानुसार चीजें की जाती है तो चूल से चूल भिड़ा करके कायदे से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स की चेकिंग करके उसको वे करके सारी चीजों को देख करके, क्योंकि जो शासन में अधिकारी कर रहे हैं उनको भी ये मालूम है कि जिस आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो कार्रवाई है ये जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगी, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। जब वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा तो उनको अपने को डिफेंड तो लोगों को राहत मिलेगी कि नहीं इससे? लाख टके का सवाल ये है राजेश राय जी। चीजें खूब ठोंक बजा करके जी, लोगों को क्या इससे फायदा होगा, आम लोगों को? समझिए, मैं अभी लोग बिल्कुल फायदा होगा। आप इस बात को समझिए, इस चीज को, कि जहां पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब ये इन 3 लोग खिलाफ कर रहे हैं तो नोएडा वाले भी देख लीजिए और वो भी देख लीजिए। मतलब वो कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की सारी गंदगी को एकदम तुरंत साफ कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अंधेरा बिल्कुल था, और अगर कहीं थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, कहीं ये प्रयास दिख रहा है, ये नियत दिख रही है कि जो किसी भी वजह से जो इस योग्य नहीं है कि सेवा में रहें, अगर उनको निकालने के लिए शासन अगर एक निर्णय ले रहा है तो कम से कम इस निर्णय का बिल्कुल पड़ेगा असर। जो लोग हैं उनको ये भय होगा कि भाई अगर ये सरकार रहेगी, इस तरह की नीयत लोगों की रहेगी, तो अगर गलत काम होगा और हम अगर पकड़े जाएंगे, हालांकि लोग जो है वो कुएं में भांग पड़ी रहती है, लोग ये समझते हैं कि अरे वो पकड़ गया, हम नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन लोगों को ये तो कम से कम भय रहेगा ना कि अगर हम पकड़े गए या अगर हमारे मामले सामने आए, बिल्कुल तो मैसेज साथ भी ये कार्रवाई हो सकती है। अब ये जो कार्रवाई हुई है लोगों की, इनको पेंशन भी मिलेगी, सारी चीजें होंगी। बात उसके लिए बात ये है ना, ठीक है, कि इनका जो एक तरीके से जो सामाजिक बहिष्कार होगा, सामाजिक जो एक अपमान होगा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, लोगों में, जानने वालों में, कि देखो बर्खास्त कर दिए गए, देखो ये बेईमानी बर्खास्त कर दिए गए, ये कोई मैं उनको नहीं जवाब देना चाह रहा हूँ जी। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ये तो प्रोविजन है ऑल इंडिया सर्विस रूल के, जो रूल 16 है उसके सब रूल 3 में साफ साफ लिखा है, तो जुडिशियल रिव्यू में स्टैंड नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने विद इन ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत काम किया है, और भ्रष्ट लोगों को, अब जैसे ये हैं, ये इन लोगों ने भर्ती रिक्रूटमेंट में पीएससी में श्रीमान जी इनमें से जो गए हैं, ऐसे राजेश कृष्ण, राजेश शंकर, हाँ, तो योगी कर सकते हैं, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर उनके खुद अपने ही दामन में दाग हैं यार, वो कहां से करेंगे? तो योगी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ढीला कर रहे हैं, इसको और तेज बढ़ाना चाहिए। और जो आइडिया बनी थी शुक्ला जी ने जिसको अप्रूव भी किया, ये एक सेल बनवाया जाए कि साहब जितने लोग चोर कटाई करके और घूस लेके जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, सबको सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दो। मैं कहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां एहसान मानेंगी जोगी बाबा का, ठीक है? मुझे लगता है कि आप जो बोलते हैं ना, तो सीधे नोट होता रहता है, और इस चैनल पर जो बोला जाता है महाबहस में, वो सीएम के दफ्तर में नोटिंग होती है उसकी, और सीएम के सामने रिपोर्ट भी जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑथेंटिकली बता रहा हूं कि मॉनिटरिंग होती है इस चैनल की, तो सारी बातें जा रही है वहां पर। हो सकता है कि आदेश भी हो जाए एक आध दिनों में। शेष नारायण, विवेक बंसल जी, अरे भाई आप लोग क्यों चाहते हैं कि करप्शन का ही राज रहे? खाओ, खाने दो, चलते रहो। अब बदल गया सब, खोलिए आंखें, ये योगी कर सकता है और कर रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, 3 अधिकारियों का निलंबन हुआ या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट उनका किया गया, पर उसके बाद आप जस्ट यू कीप ऑन पेटिंग योरसेल्फ कि साहब हमने तो पूरा करप्शन फ्री कर दिया स्टेट, तो डोंट, ये ड्रामेटिक्स में हमें नहीं जाना है। अभी आप रिजल्ट दीजिए, मेरा ये कहने का अभिप्राय है। आज करप्शन, आज भ्रष्टाचार बहुत है। 4 साल में आपको सुधाई 3 अधिकारियों को आपको। अच्छा विवेक जी, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देता हूं, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, जवाब भी आपको देंगे अनिला जी। छोटा सा कि देखिए, अभी तक 800 जबरन रिटायर हो चुके हैं यूपी में। ऊर्जा विभाग करिए, कल करते हो आज करें, पर जीरो टॉलरेंस दिखना चाहिए धरातल पे। ये मेरा कहने का उद्देश्य है। मानवर, मैं ये नहीं आलोचना नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ और सिर्फ, पर लेकिन वाहवाही से पहले जरा धरातल पे चीजें किस स्थिति पे हैं,
भ्रष्टाचार कितना चलिए अनिल जी, आप है, जवाब दीजिए। अधिकारियों में नौकरशाही, बात तो यही है कि आम लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा करे तो मानेंगे, आज भी कानून वरना क्या फायदा? किस स्तर पर है? नहीं ठीक है विवेक जी, मैं आपके इस सवाल के साथ हूं। चीजें इनका अवलोकन कीजिए और उसके बाद पीठ थपथपाने की बात कीजिए। राइट सर, मैं आपके इस सवाल के साथ हूं मैं कि आप लोगों को फायदा होना चाहिए, वरना क्या फायदा इन कार्रवाइयों का? अनिला जी। देखिए, जैसे शुरुआत में मैंने उदाहरण महाराष्ट्र का दिया था, अब मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ अजय जी। दूसरा उदाहरण में कांग्रेस, क्योंकि आपके पैनल पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस पार्टी से हैं, तो इसलिए मैं कांग्रेस का ही उदाहरण दूंगी, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है, मैं बंसल जी से पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो पार्टी है, सरकार है पंजाब में, तो मुख्तार अंसारी को क्यों वहां पर बैठा रखा है? क्यों नहीं आने देते हैं वापस? क्यों अंसारी को इतना डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में वापस आने में? क्यों पाल कर रखा हुआ है कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में? तो कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो माफियाओं को शरण देते हैं। कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो खाकीधारियों से अपराध कराते। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी बंसल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, वही शिष्टाचार की अपेक्षा मैं करती हूँ। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ। नहीं, गलत बात है। डिसेंसी में बात कर रही हूँ ना मैं। देखिए, मैं भी आवाज ऊंची कर सकती हूँ, कुछ डिसेंसी, कुछ शिष्टाचार रखे। अजय जी, इनको शांत करिए, ये तरीका नहीं होता। विवेक जी सुन तो लीजिए, आपको सुन नहीं थी अनिला जी, बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी, आप उनको सुन लीजिए। अपने राज्य में शरण देने वाले आज बैठकर हमें पाठ पढ़ाएंगे। पर हाँ, चले इनको साइड करिए। कांग्रेस पार्टी के पास कोई थोड़ा विवेक जी की आवाज को थोड़ा कम कीजिए। विवेक जी, अनिला जी बोलने फिर हमें पाठ पढ़ाए कि भ्रष्टाचार क्या होता है, अपराध क्या होता है। उस लड़की का नहीं, ये बंसल जी जो है सीनियर है, कम से कम मैंने ये देखा है कि ये चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, सत्य सुनना नहीं चाहते। नहीं, बोलिए, अब आपकी आवाज यहाँ पे इनका पैर रखने की जगह नहीं है कांग्रेस की। हमें बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी कैसे प्रदेश चलना चाहिए। पर हाँ, हम सच की आवाज को नहीं रोकते, हम जाने देते हैं। आपकी आवाज जा रही है कि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और मैं इसमें लखनऊ भी जोड़ दूंगी, सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी जांच करवा दीजिए, बहुत कुछ खुलासा होगा। शिष नारायण जी केवल अधिकारी ही क्यों? फिर तो आप कहिए कि राजनीतिज्ञ जो हैं उनकी भी जांच हो जानी चाहिए। अरे क्यों नहीं, जो भी है इस प्रकार के लोग हैं, वो इम्यूनिटी लेके थोड़ा ना आए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। को भी कराओ अनिला। बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ कि जिसने भी जो गलत किया, सरकारी कर्मचारियों को हर साल जो है अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। वो डिक्लेरेशन नहीं, कुछ भी रखा हुआ है और उसमें गुप्त नाम से बता दें कि फलाने, जहां मैं रहता हूं अल्फा कमर्शियल बेल्ट में, यहाँ कम से कम 50 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मैं जानता हूं जो बेनामी तौर पे अफसरों ने ले रखी है। तो ऐसा मैं ही बना दूंगा, तो उसमें कोई अफसर ये नहीं। अनिला जी भी कहाँ दूर रहती है, ये भी बगल में नोएडा में रहती है, सब पता है उनको। सबको पकड़ो। चलिए 3 वर्ग जो हैं, चलिए मान लेते हैं इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा, सॉरी शेष नारायण जी, मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं वो भी होगा। हम उम्मीद करें, हम पॉजिटिव रहें। शुरुआत तो हुई है ना कि छोटी नहीं बड़ी मछलियों पर अब कार्रवाई हो रही है, तो हम उम्मीद करें कि संपूर्ण सफाई पूरे सिस्टम का होगा और सबका इसमें फायदा होगा, हमारा आपका। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में, और मिनका के साथ इस वक्त की खबरें।